हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 11 है और हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इसके बाद एक सीट और आएगी, सीट नंबर 3 के भी मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखा जाए जो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, अगर आप क्लास नंबर 8 देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है ना, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास नंबर अगर आपने 8 नहीं देखी होगी तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको सारा फार्मूला लिखवाया, ठीक है। तो उसी फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 16, x इंटू वाई बराबर 48 दिया गया, तो आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था क्लास नंबर 8। अगर आप देखेंगे तो हमको दिया क्या, प्लस वाला दिया गया और ये चीज दिया है ना। तो देखिए आपके पास दो तरीका है इसका मान निकालने के लिए, आपके पास दो तरीका है। मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। देखिए अगर मैं यहां से कर दूं, यहां से या डायरेक्ट फार्मूला का लिखो ना, एक तो देखिए फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो जो इसका मान किसके बराबर आएगा, आपने सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है, प्लस 2ab आता है। ये क्या है, इसका ओरिजिनल फार्मूला है, इससे के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन हमसे इसका मान पूछा है तो क्या हम लोग डायरेक्ट इसका मान यहाँ पे नहीं लिख सकते, आपने से लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और इक्वल टू बी का स्क्वायर बराबर हमको करना क्या है, यहां से अगर मैं लिखूं ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, माइनस 2ab लिख सकते हैं। देखिए ये भी फार्मूला मैं आपको क्लास नंबर 8 की स्टार्टिंग में बताया था और ये भी फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, दोनों फार्मूला लिखवाया था। बात एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही आपको नजर आएगा। बस इस वाली चीज को मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया और कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपका यही है। आपसे इसका मान पूछा है ना, तो आपको करना है कि a प्लस बी का मान दिया गया, आपने हाँ सर a प्लस बी का मान कितना दिया गया, 16। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। ए बी का मान कितना दिया गया, 48 दिया गया, तो 48 का डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। और इनके बीच में माइनस साइन है तो इनको क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब आप इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 16 में कितना होता है, 25 होता है, तो ये 160 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि यहां से अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको, ये तो मेरा फार्मूला है, इससे के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यानी आप बता सकते हैं कि x, हम लोगों ने a को क्या माना, x माना, और b को क्या माना, y माना। तो यहां से आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपने सर इतना हो जाएगा। फार्मूले से अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इतना आएगा। बात समझ में आ रही है आपने, हाँ सर बात समझ में आ रही है। और ये प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए अगर आप इससे करना चाहते तो इससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपने सर 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हमको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मान आपसे पूछा कि आपने हाँ सर इससे का मान हमसे पूछा है, लेकिन a इंटू बी का मान कितना दिया गया, 48 दिया गया, तो इसका डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, 96। और ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी ये इसमें से आके घट जाएगा, जब घटेगा तो कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। ऐसे कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये तो आप हमेशा याद रख सकते हैं। आप हाँ सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमको याद है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये तो आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, x इंटू वाई बराबर 84 दिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न की बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो रेलवे में पूछा गया। दिखा जाए तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है।
अगर देखिए आप चाहे तो ऐसे करके लिखना चाहे तो फॉर्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं, या ऐसे करके लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हैं। मुझे लगता है इसको यानी इस वाले फॉर्मूले में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इसको याद करना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये तो आपको बचपन से याद होगा, तो मैं इसी का यूज करके बता रहा हूँ। बात एक ही, आंसर दोनों से आएगा। अगर देखें तो मैंने इसको किया कि बस इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इसको जब मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको कितना मिल जाएगा, ये आके माइनस में हो जाएगा, चीज वही है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ ना, वैसे बार बार फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने सिर्फ x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होता है 2ab होता है। यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको फार्मूला लिखना है। देखिए मैं आपको एक आध दो बार फार्मूला और लिखूंगा, मैं आप बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा। अब यहां से देखा है तो x प्लस वाई का मान आपको दिया गया, आपको यहाँ से इसका मान 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर यानी इसके स्थान पे 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मान कितना दिया गया, 84 दिया गया। तो 84 का करना है कि आपको डबल करना है। 84 का अगर आप डबल कर देंगे तो 2 चौको 8 हो गया, 2 8 कितना हो गया, 16। अब ये आके इधर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये काम हम लोग यहीं से डायरेक्ट घटा लेते हैं, ठीक है। ये काम हम लोग क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो मुझे लगता है लास्ट में 2 मिलेगा, और 2 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। फिर इसके बाद देखा तो 3 मिलेगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। ये रिजेक्ट हो जाएगा, 2 तो पहले इसके ऑप्शन रिजेक्ट हो गए हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, 24 दिया गया। 8ab बराबर ये चीज दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। क्या इसमें से हम लोग 3 कॉमन नहीं ले सकते, आप इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा। क्या 8 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर कर सकते। तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो गया, 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए सेम पीछे वाले की तरह बन गया। a प्लस बी का मान दिया गया, a इंटू बी का मान दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो भी आएगा ना, उसका आपको करने के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से, देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है आपने सर 3 से, तो ये नहीं कटेगा। इसको देखा जाए 4 2 6 1 7, 3 से ये नहीं कटेगा। इसको देखा जाए 3 3 6 4, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो इसका जो आंसर कौन सा आ जाएगा, आपने सर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर इसको लगाना चाहते हैं तो सेम पीछे वाले की तरफ कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो भी आएगा ना, उसका करना है कि आपको 3 गुना करना है। तो सेम पीछे वाले की तरह मैं लिख दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिए। वैसे इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 1536 आएगा। सेम पीछे वाले पीछे की तरह ठीक है। अगर मैं चाहूं तो सॉल्व करके दिखा दूं, लेकिन ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं। इसको आप क्या करेंगे, होमवर्क के लिए ले लीजिए। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो तरीका मैंने बताया, जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल हो रहा है। अगर इसको सॉल्व करना ही चाहते तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है। जब आप इसका क्लास नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो यहाँ पे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा पीछे वाले तरीके से। अगला ये प्रश्न देखिए SSC CHSL पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि x माइनस वाई बराबर 25 दिया गया, x इंटू वाई बराबर 78 है, तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया क्या होगा, हमको ये बताना। देखिए जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है। देखा जाए अगर आपको फार्मूला पता है, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसका मान माइनस के टर्म में जो फार्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी मैं आपको दूसरा वाला फार्मूला लिख दे रहा हूँ। अगर दिखा है तो पहले मैं आपको वो वाला फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ जो क्लास नंबर 8 में मैंने आपको लिख के बताया था। अब ये निगेटिव के टर्म में, आपको यहाँ से निगेटिव के टर्म में, अगर ये निगेटिव के टर्म में आपसे इसका मान पूछा है ना, तो मैंने फार्मूला लिखवाया था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर
अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे +2ab लिखे थे, ये क्लास नंबर 8 में मैंने आपको लिखवाया था। आपने हाँ सर यही फॉर्मूला आपने लिखवाया था। तो ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। a माइनस बी का सॉरी इसका देखिए इसका मान दिया गया आपने हाथ से, इसका मान 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 मिलेगा। 78 का करेंगे क्या, डबल कर लेंगे, जब दोनों को जोड़ लेंगे ना तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। मैं ऐसा मानूं कि अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, मैं ऐसा मान लूं कि अगर आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं है लेकिन आपको ये वाला फार्मूला तो याद होगा, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा। मैं एक्स और वाई के टर्म में लिख रहा हूं, ये वाला फार्मूला आपको तो याद होगा। आपने हाँ सर ये तो 100% हमको याद है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जो फार्मूला याद है उसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये याद नहीं है तो छोड़िए इसको, जो याद है उसी से करिए। अगर देखिए इसको जो प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सिर्फ एक्स का स्क्वायर होता है प्लस वाई का स्क्वायर होता है। अब ये माइनस है ना तो माइनस क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। यही फार्मूला होता है कि नहीं होता, आपने हाँ सर यही होता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान देखा है तो कितना दिया गया 25। अगर आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 625 मिलेगा। अब इसका मान आपसे पूछा है ना, लेकिन इसका मान कितना दिया गया, 78 दिया गया। तो 78 का डबल कर लेंगे तो 2 8 16 हो गया, 2 7 14, कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए ये माइनस साइन है तो इधर आके क्या हो जाएगा, आपने से इधर आके ये ऐड हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा ना उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपके आंसर सही हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 781 मिलेगा। इससे भी करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 781 मिलेगा। मैं ऐसा मान लूं कि अगर बाई चांस आपको ये चीज याद नहीं है लेकिन ये वाला फार्मूला तो याद होगा, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि p प्लस क्यू बराबर 7 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना दिया गया 25, तो आपसे पूछा कि p इंटू क्यू का मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना। ठीक है, अब देखा जाए तो मैंने आपको 2 फार्मूला लिखवाया था। अगर क्लास नंबर 8 में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 फार्मूला लिखवाया था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको जो फार्मूला लिखवाया था, आपसे किसका मान पूछा गया, आपने से हमसे इसका मान पूछा है। तो मैंने आपको फार्मूला ये लिखवाया था, या छोड़िए मैं आपको जो फार्मूला याद होगा ना उसी से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये फार्मूला मुझे नहीं लगता आपको याद रहेगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इससे करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा। अब यहाँ से करना है कि आपको p प्लस क्यू का क्या करिए, आप होल स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, आपके सर p का स्क्वायर हो जाता है, q का स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस 2pq हो जाएगा। यही तो फार्मूला आपने, हाँ सर यही फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का यही फार्मूला होता है। यहाँ पे a लिखूं b लिखूं या p या q लिखूं तो बात तो एक ही, आपने हाँ सर बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए इसका मान दिया गया, आपने हाँ सर इसका मान कितना दिया गया 7 दिया गया। तो जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 49 मिलेगा। इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, आपने सर इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं 25 रख सकते हैं। अब ये 25 आके इधर घटेगा, आपने हाँ सर ये इधर आके घटेगा। अगर 25 इसमें से घटेगा तो 24 मिलेगा, और इधर कितना बच गया, इधर 24 बच गया, और इधर कितना बच गया 2pq बच गया। तो जो 24 से और 2 है ना, तो 2 से अगर 24 को मैं डिवाइड करूंगा तो p इंटू क्यू बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर 12 आ जाएगा। देखिए एक स्टेप मैंने गैप कर दिया है, लेकिन जो गैप किया है ना वो मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट गैप कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया था ये इधर आएगा तो 24 बचेगा और इधर 2p हो जाएगा। तो जो 2 है ना उसको क्या करिए, आप 24 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12। तो p इंटू क्यू बराबर कितना मिलेगा 12 आंसर आ जाएगा। तो इसका देखा जाए तो पहला ऑप्शन मैच करा, और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a माइनस बी बराबर 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया 45। तो आपसे पूछा कि a इंटू बी का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखा जाए अगर आप इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
अगर आप इससे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है ना, तब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, माइनस है ना, तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको आंसर, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अब इसका मान कितना दिया गया आपने सर 5, तो इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं आप बताएंगे सर। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। इसका मान कितना दिया गया आपने सर 45 दिया गया है ना। अब देखिए अगर ये जो 2ab है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो 25 45 में से घटेगा तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो इधर जो 2ab बराबर कितना आ जाएगा आपके सर 20 आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से तो a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा आपके सर 10 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर 11 दिया गया, a माइनस बी बराबर 8 दिया गया, तो आपसे पूछा कि a इंटू बी का मान पूछा गया कितना होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो आपके पास दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप यहाँ से जैसे जो नंबर सिस्टम एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर दो संख्याओं का योग दिया गया और दो संख्याओं का अंतर दिया गया तो उन दोनों संख्याओं में अगर आपको बड़ी संख्या पता करना होगा ना तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर लेंगे तो बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर छोटी संख्या पता करना हो तो दोनों संख्याओं का अंतर करके छोटी संख्या यानी छोटी अंतर करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। बड़ी संख्या पता चली, छोटी संख्या पता चली। ऐसे आप करना चाहे तो ऐसे कर सकती हैं। अगर मैं आपको वो तरीका बताऊं ना, मैंने आपको यही बताया कि अगर आप a का मान निकालना चाहते हैं ना तो इन दोनों के यानी दो संख्याओं का सम दिया गया और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 19 मिलेगा। तो 19 का करिए कि आप आधा करिए, 19 का आधा कर लेंगे, फिर इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ना तो छोटी संख्या मिलेगी यानी b का मान पता चलेगा। डिफरेंस करके आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 3, 3 का करना कि आपको आधा करना है। अब इन दोनों का करेंगे आप मल्टीपल कर लेंगे तो a इंटू बी का मान पता चल जाएगा। जब हम लोग इनका मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या हमको मिल जाएगा आपने सर a इंटू बी का मान पता चल जाएगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 19 दिया कितना हो गया 57 हो गया और नीचे कितना मिलेगा आपने सर नीचे कर देखा है तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 4 हो गया। तो 4 से करने के इसको डिवाइड करना है तो 4 एकम 4 हो गया, एक इधर गया 4 चौको 16 हो गया यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो 14 पॉइंट कुछ होगा। तो 14 पॉइंट देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। जब इसको डिवाइड करें तो इस तरह से आ जाएगा आंसर आपने। हाँ सर, ये जो प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया ना नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको सॉल्व कराया। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करा दिया तो भी इसका आंसर वही आएगा। अगर इस प्रश्न को आप देखिए जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे करना चाहते हैं फॉर्मूले से ना तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, प्लस वाला दिया गया माइनस वाला दिया गया ना। तो अगर आप क्लास नंबर 8 मेरी देखेंगे तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मैंने लिखवाया था प्लस 4ab लिखवाया था। देखिए जब इसको प्रसार करेंगे और इसको प्रसार करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगी। ये मैं आपको क्लास नंबर 8 में करके प्रूव करके दिखवाया था। बात समझ में आ रही? अब यहां से लिखा है तो a प्लस बी का मान कितना दिया गया 11, a माइनस बी का मान कितना दिया 8 दिया गया। तो इसके स्थान पर जो हम लोग रखेंगे कितना 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपने सर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा। अब ये आके इधर घटेगा आपके, हाँ सर ये इधर आके घट जाएगा। जब ये आके इधर घटेगा ना तो कितना मिलेगा मुझे लगता है 57 मिलेगा। कितना मिलेगा 57 और इधर ये बचा कितना 4ab बचा और ये इधर जाके घट जाएगा तो कितना मिल जाएगा ये 57 आपको मिलेगा। अब देखिए 4 से करने के इसको डिवाइड करेंगे तो a इंटू बी बराबर 4 से भी मैंने डिवाइड किया तो कितना आया था 14.25 आया था। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चाहे फॉर्मूले से लगाना चाहते तो फॉर्मूले से लगा लीजिए, अगर आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से करना चाहते तो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2p प्लस 5p बराबर 12 दिया गया है, p इंटू क्यू बराबर कितना दिया गया 3, तो आपसे पूछा कि 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर ध्यान से देखा जाए तो पीछे जो लिख रहा था p लिख रहा था q लिख रहा था, तो अब ये पूरा किसका काम करेगा, a का काम करेगा, और ये पूरा किसका काम करेगा, आपका आंसर b का काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ ना, फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, आपका आंसर a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। यही तो फार्मूला होता है आपके यहाँ सर, यही फार्मूला होता है। अब यहां से देखा है तो ए का काम कौन करेगा, आपने सर ये ए का काम करेगा, ये हमारा ए का काम करेगा, और ये हमारा किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। आपने हाँ सर ये बात समझ में आ गई। 2p को हम लोग कितना मान ले, ए मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो फॉर्मूले से कंपेयर करके अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से ए बी का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना। तो ए बी का मान यानी ये ए है और ये बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 बार 144 मिलेगा। तो 144 मैंने लिख लिया। अब ये एक्चुअल में है कि आपने सर यही वाली चीज हमको मिलेगी। जब आप इसका स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, 2p का स्क्वायर आपको ये मिलेगा, फिर इसके बाद b का स्क्वायर करें तो ये वाली चीज मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा। अब इसके बाद देखा तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, a का मान कितना दिया गया, आपने सर 2p दिया गया, 2p दिया गया, और b का मान कितना दिया गया, 5q दिया गया। तो हम लोग 5q यहाँ से रखते हैं। अब देखा इसके स्थान पे p इंटू क्यू, अगर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो पी क्यू मिलेगा। तो पी क्यू के स्थान पे कितना रख सकते हैं, आप में से हम लोग 3 रख सकते हैं। तो ये कितना, 4 4 3 12 12 25 कितना हो गया, 60। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, आप में से इस पूरे के स्थान पे अगर देखा जाए ना तो क्या आ गया, मेरा 60 आ गया। अब ये जाके इधर घटेगा, आप में हाँ सर ये इधर आके घटेगा। तो जब 144 में से 60 घटाएंगे तो 40 और 40 44 इसका, तो कितना हो जाएगा, आप में सर यानी हमको ये पता चल जाएगा कि इसका मान कितना हो जाएगा, ये जाके इधर घटेगा। जब इधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ये सॉरी ये हाँ सही है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, 84। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 2p रखते हैं, फिर यहाँ से रखते हैं, फिर जब इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 4p स्क्वायर, ये वाली चीज मिलेगी। फिर b का स्क्वायर करें तो ये वाली चीज आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको ए बी के टर्म में समझा रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे मान लिया कि ए, इसको हम पूरा क्या मान ले, ए मान लेते हैं, इस वाले को पूरे को क्या मान लेते, बी मान लेते हैं। तो फॉर्मूले में रख करके क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर बराबर 30 दिया गया तो इसका मान 1 दिया गया है, और ये कहा गया जहां पे a और b का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सेम पीछे वाला फार्मूला, अगर पीछे वाला फार्मूला लगेगा सेम। अगर पिछला प्रश्न मैं आपको दिखाऊं ना तो वहां वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका मान आपको दिया रहता था, इसका मान दिया रहता था, और इसका मान आपसे पूछेंगे। इस वाले प्रश्न में देखेंगे ना तो इसका मान दे करके और इसका मान दे करके इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। मैंने आपको कहा था इस पूरे को a मान लेते, इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते, b मान लेते। पीछे मैंने आपको बताया था, आपने हाँ सर यही चीज आपने पीछे बताया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, चाहे अगर यही लिखना चाहे तो यही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलिए मैं यही वैल्यू लिख दूं, मैं यही वैल्यू लिख रहा हूं, तो 7 और ये 5b का करना है कि आपको होल स्क्वायर करना है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49a स्क्वायर मिलेगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 25b स्क्वायर मिलेगा। फिर क्या होता है, प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2a का मतलब 7a हो जाएगा और b का मतलब 5b हो जाएगा। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया गया, आपने सर ए बी का मान 1 दिया, तो इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए करने के इस वाले का मान हमसे पूछा गया, आपने हाँ सर इसका मान पूछा है, तो इसको हम लोग यहीं पे रोक दे रहे हैं। बाकी इसका गुणा करके हम लोग इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी इसका मान पूछा है, इस वाले का मान पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हमसे पूछा है, इसका तो मान प्रश्न में दिया गया, आपने हाँ सर इसका मान दिया है, तो इसके स्थान पे हम लोग कितना रख लें, 30 रखते हैं। तो 30 यहाँ पे हो गया। अगर इनका गुणा करेंगे 7 दूना 14, 14 बचे कितना हो गया, 70। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 70 आ गया।
जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। तो 100 ये स्क्वायर है ना, तो अगली लाइन से जब इसका 100 का अंडर रूट करेंगे, 100 का क्या करेंगे आप अंडर रूट करेंगे तो 7a5b। जैसे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट आके लग जाएगा। जब ये कर्डी से फ्री होगा ना तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वैसे ये लिखना नहीं था, ये वैल्यू अगर आप लेके लिखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, ए बी के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, ए बी के टर्म में हमको लिखना, सिर्फ ए इंटू बी के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ए इंटू बी के टर्म में ही लिखेंगे। अगर आप ये वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू दी गई, तो जाहिर सी बात है कि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यानी जो समय ए लिखने में लगता था, अब उसको क्या करना, अब देखिए इस तरह से पूरा लिखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए बी के टर्म में सॉल्व करेंगे या एक्स वाई के टर्म में लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है कि नहीं। देखा ये तो कौन सा ऑप्शन मैच कर, आपने सर अगर देखा है तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर 50 दिया गया, a माइनस बी बराबर कितना दिया गया, 42 दिया गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अगर आप देखेंगे तो क्लास नंबर 8 में मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। अगर मैं यहाँ पे वो फार्मूला लिखूँ ना, अब यहाँ से a प्लस बी वाला दिया गया, a माइनस बी वाला दिया गया, तो इन दोनों के टर्म में अगर आप देखेंगे और ये इसका मान निकालना है ना, तो इन दोनों के टर्म में मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला लिखवाया था, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख दे रहा हूँ जो मैंने आपको क्लास नंबर 8 में लिखवाया था। मैंने आपको ये लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 अंदर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है। क्या ये फार्मूला आपको याद आ गया, आपने हाँ सर ये फार्मूला हमको याद आ गया, आपने लिखवाया था। मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, आपने हाँ सर आपने लिखवाया था। अगर आप इस फार्मूले से करना चाहते हैं ना तो इस प्रश्न को इस फार्मूले से भी कर सकती हैं। अब देखा है तो किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, a प्लस बी का मान दिया गया, इसका क्या करेंगे 50 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर 42 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो किसका मान पता चलेगा, आपने सर हमको इसका मान पता चलेगा। ऐसे कर सकते आपने, हाँ सर इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ नंबर सिस्टम से। मैं आपको पहले इससे करके दिखा रहा हूँ। अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं ना तो ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। फॉर्मूले से क्या करेंगे आप होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं हल्का सा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप क्या करेंगे होमवर्क के लिए कर लेंगे। फॉर्मूले से करना हो तो होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। मैं आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि कैसे इस प्रश्न को आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। प्रश्न में अगर देखा है तो दिया क्या है, 2 संख्याओं का योग दिया गया और 2 संख्याओं का अंतर दिया गया। अगर उन दोनों संख्याओं में आपको बड़ी संख्या पता करना होगा तो इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे आप आधा करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करके आधा करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको सर 92 मिलेगा। अगर 92 का आधा करेंगे तो बड़ी संख्या आपको पता चलेगी। 92 का आधा कितना होता है आपने सर 46 होता है। एक का मान पता चल गया। अब इसके बाद बात तो वही आएगी, मुझे लगता है फिर से बात वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर दिखा है तो इन दोनों को क्या करेंगे एक बार घटा करके लिखेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे ना, इन दोनों को क्या करना आपको घटा करके लिखना है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपने सर घटा करके आधा करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 4 मिलेगा। अब देखिए a और b का मान पता चल गया तो a का स्क्वायर करना, b का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ देना। अब मैं ये चीज यहाँ पे करने जा रहा हूँ तो a मतलब 46, 46 का स्क्वायर कितना होता है आप बताएंगे सर 2116 होता है। और ये b का मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो लास्ट में क्या मिलेगा 2 मिलेगा और 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 2 देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते तो फॉर्मूले से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 50 का स्क्वायर करके लिखेंगे,
फिर 42 का स्क्वायर करके लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको पता चल जाएगा। फार्मूले वाला जो है ना, इसको मैं रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से आप ट्राई करेंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दिया हूँ। बाकी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया, किसके कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया, आपने से नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से मैंने ये प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से मैंने ये प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया। बाकी अगर फार्मूले से करना चाहते, इस फार्मूले से करना चाहते तो मैं होमवर्क के लिए दे दिया, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। प्रश्न में देखा जाए दिया क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 50 दिया गया, a माइनस बी बराबर 21 दिया गया, तो आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस बार आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूले से लगाएंगे ना तो मुझे लगता है आपको कम से कम 2 फार्मूलों की आवश्यकता होगी। डबल बार क्या करना, आपको 2 बार फार्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, मैं आपको फार्मूले से नहीं बताऊंगा, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला 2 बार यूज होगा। पहले तो जो पीछे वाला मैंने फार्मूला बताया था ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे अगर आप देखेंगे ना तो किसका मान निकाल सकते हैं, a का स्क्वायर और b के स्क्वायर का मान आप निकाल सकते हैं। जब इसका मान पता चल जाएगा, मैं फार्मूले से रहने दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला अगर देखेंगे तो मुझे लगता है डबल फार्मूला यूज करना होगा आपको, तो मैं फार्मूले से रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वैसे मुझे लगता है कि ये तो और आसान है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर 50 दिया गया, a माइनस बी बराबर 21 है, तो आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आपसे पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। अगर देखा है तो ये प्रश्न मेरे लिए और आसान दिख रहा। हमसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि हमको a प्लस बी का मान पता है ना, तो हमको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका मान आपको दिया कि आपके हाथ से a प्लस बी का मान दिया गया, तो आपको करने के सीधा सीधा क्या करना, 50 का स्क्वायर करेंगे। जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 2500 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। यहाँ सर इसमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रहता है a स्क्वायर रहता प्लस बी स्क्वायर रहता है ना, तो जो पीछे वाला तरीका मैंने बताया फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से कर सकती हैं। अगर आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से कर सकती है। दोनों तरीका मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, करड़ी में 13 दिया गया, x माइनस वाई बराबर करड़ी में 11 दिया गया, तो आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज और जोड़ दिया, अगर पीछे जो फार्मूला मैंने बताया था ना, अगर आपसे सिर्फ इसका मान पूछता तो क्या करते, उससे लगा लेते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज और निकालना होगा, यानी ये भी पता करना होगा, ये भी पता करना, दोनों का मान आपको निकालना होगा। दोनों का जब मान आपको पता चल जाएगा ना, फिर दोनों का आपस में मल्टीपल कर देंगे तो इस पूरे का मान आपको पता चल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करें, इन दोनों को हम लोग क्या करें, जब जोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, आपके आंसर 2। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर हमको मिलता है, पता है आपको यहाँ से, अभी आपने पीछे हमको बताया, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर देखा है तो क्या हम लोग इसका मान निकाल सकते, आप यहाँ से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर देखा जाए ना, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, आप चाहे तो ये फार्मूला ना x और y के टर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चाहे तो x y के टर्म में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ से a प्लस बी का मतलब x प्लस वाई, करड़ी में कितना दिया गया 13। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपने सर, ये हमको 13 मिलेगा। a माइनस बी मतलब x माइनस वाई, कितना मान दिया गया करड़ी में 11। तो करड़ी में 11 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो कितना मिलेगा आपको 11 मिलेगा। अब देखिए इसका मान आपसे पूछा है ना, तो ये देखिए प्लस का साइन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 24 मिलेगा और इधर 2 है, तो 2 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी यहाँ से अगर देखा जाए ना तो a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का जो मान है ना किसके बराबर हो जाएगा आपने सर 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हमको इसका भी मान पता करना होगा। तो इन यानी ये जो फार्मूला है ना, एक बार करते कि इनको घटाते हैं। जब इनको घटाएंगे ना तो फार्मूला में आपको क्लास नंबर 8 में देखिए तो मैंने आपको दोनों ही फार्मूला को बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक बार करने के इन दोनों को घटा करके लिखेंगे। जब हम लोग घटा करके लिखते हैं तो क्या मिलता है आपने सर 4ab मिलता है। ए बी का मतलब अगर आप एक्स वाई के टर्म में लिखना चाहें तो एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। आप यहाँ सर 2 बार फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे ना तो इसका मान कितना आया था आपने सर 13 आया था, तो हम लोग यहाँ पे 13 रखते हैं। और इसका मान कितना हम लोगों ने निकाला 11 निकाला, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए माइनस आए तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपने सर 2 मिलेगा। और इधर कितना ये है, तो अगर देखा है तो इधर कितना है 2 है और इधर कितना 4ab है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं और इधर कितना बच गया 1 बच गया, तो यहाँ से आप ab का मान निकाल सकते हैं। ab का जो मान आएगा ना 1/2 आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखिए ना तो इसका मान हमको पता चल गया और इस वाले का मान पता चल गया। पूछा कि दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो इन दोनों का करना कि आपको मल्टीपल करना है। जब इनका मल्टीपल करेंगे ना तो यहाँ पे 1/2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर कितना आ जाएगा आपने सर 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच करा आपने सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, a इंटू बी बराबर 120 है, तो आपसे पूछा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमसे ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखा है तो इस बार इसने क्या कर दिया, नेगेटिव में दे दिया। अब तक हम लोग जो पीछे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वहां पे अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया रहता था, यहाँ पे प्लस साइन दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले एक चीज और फोकस करें, अगर आप ये पता कर पा रहे हैं कि कौन सा 2 नंबर लिया जाए जिनका मल्टीपल करने पर 120 मिले और उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने पे 289 मिले, तो अच्छी बात है। पता कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं पता कर पा रहे तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। वैसे 15 8 120 होता है, 15 और 8। अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 मिलेगा और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 64। क्या इनको जोड़ने पे ये चीज मिलेगा कि आपने हाँ सर इनको जोड़ने पे ये चीज मिल गया, तो वो दोनों नंबर मुझे पता चल गए। यानी a और b का मान मुझे पता चल गया, ये हमारा a है और ये हमारा b है। हमने ये अज्यूम किया, हमने ये पता कर लिया कि a और b का मान कितना होगा। अगर आप a का स्क्वायर करके b का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो 289 मिलेगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो दोनों नंबर मुझे पता चल गए। अब दोनों नंबर पता चले तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपने सर 15 का स्क्वायर 200 कितना होता है 25 होता है। अब यहाँ से b मतलब कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 64 आपको मिलेगा। अब इन दोनों को करना कि आपको डिफरेंस करना है, तो लास्ट में देखिए 1 मिलेगा। देखिए 22 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपके सर 16 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन इसका मैच करेगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं कि जैसे आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि a और b का मान हम लोग कौन सा रखें ताकि उनके वर्गों का सम करने पे इतना मिले और उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो 120 के बराबर आ जाए,
तो कैसे आप इसे दूसरे तरीके से करेंगे मैं आपको वो भी तरीका बता रहा हूँ। फार्मूले से कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसी प्रश्न को आप फार्मूले से करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये तो मैं आपको अज्यूम करके बताया कि अगर आप पता कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं पता कर पा रहे तब के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखा ये आपको एक फार्मूला पता होगा। अब यहाँ से अगर मैं फार्मूला लिखूँ ना, लेकिन इस बार देखेंगे तो दो फार्मूला हमको लगाना होगा, ठीक है। यानी एक बार तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मान, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर लें और एक ब्रैकेट में क्या कर ले, a माइनस बी कर ले। आपको यहाँ से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर, यही तो फार्मूला होता है। एक बार दोनों को जोड़ते हैं एक ब्रैकेट में दोनों को घटाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए आपको a प्लस बी और a माइनस बी का मान पता होगा ना, जब इनका गुणा कर देंगे तो इसका मान आपको आसानी से पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही, आप में यहाँ से बात समझ में आ रही। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका मान निकालते हैं, a प्लस बी का मान निकालेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आपके सर a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। होता है कि नहीं होता, आपने हाँ सर ये फार्मूला होता है, आपने कई बार हमको पीछे बता दिया। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे। इसका मान कितना दिया गया आपने सर, इसका अगर मान देखा जाए ना तो 289 दिया गया, तो मैं 289 यहाँ से लिख ले रहा हूँ। और इसका मान ए बी का मान कितना दिया गया, 120। 120 का करना क्या, दो गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप में से जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो 529 मिलेगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 589 है। तो अगर आपको यहाँ से सिर्फ ए बी का मान निकालना है तो अगली लाइन से एक लाइन देखिए मैं गैप कर रहा हूँ, अगर मैं ये चीज लिखूँ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये चीज लिखूँ तो ये जो स्क्वायर आके इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अगली लाइन से आप बता सकते हैं कि सर a प्लस बी का जो मान होगा ना, ये किसका स्क्वायर होता है, आपने सर 23 का स्क्वायर होता है, 23। ए बी का मान देखिए आपको पता चल गया। अब देखिए मुझे नेगेटिव वाले का मान पता करना है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑप्शन होगा ना वो 23 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। आपके यहाँ सर जो भी ऑप्शन होगा वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप दूसरा वाला नहीं निकालना चाहते हैं ना तो इसका मान कितना निकल गया, 23 निकल गया। यानी इसका मान जो भी होगा ना तो मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या हर हाल में क्या होनी चाहिए, 23 से कटनी चाहिए। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन 23 से कट रहा है, चलिए देखा जाए कौन सा ऑप्शन 23 से कट रहा है। क्या 23 के टेबल में 171 आता है, क्या आपने सर 23 के टेबल में 171 नहीं आता, क्या आता है आपने सर 161 आता है। 23 साथ कितना होता है, 161 होता है। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। क्या 23 के टेबल में 187 आता है, आपने सर 23 के टेबल में 187 नहीं आता है। 23 साथ कितना होता है, 23 साथ 161 हो गया, 23 वाटे 184 होता है, ये कितना दिया गया, 187। तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब 23 नवा कितना होता है, आपने सर 23 नवा 207 होता है। तो 23 के जो टेबल में ना ये चीज नहीं आता है। तो आप बता सकते हैं कि 23 का केवल एक ही मल्टीपल दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, आपको यहाँ सर ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दो तरीका बता चुका हूँ। अगर आप अज्यूम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अज्यूम कर पा रहे हैं तो फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे। अब देखिए मुझे ये कैसा नंबर दिख गया, आपने सर ये प्राइम नंबर दिख गया। जाहिर सी बात है कि अगर ये प्राइम नंबर दिख गया ना तो प्राइम नंबर का किसी भी गुणा करेंगे तो वो संख्या हर हाल में 23 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 23 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, केवल डी वाला। तो एग्जाम में तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं, आपकी टाइम थोड़ी सी बच जाएगी। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 27 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 425 है तो आपसे पूछा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया कितना होगा। कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखा है तो हमको ये वाली चीज दिया गया और इसका होल स्क्वायर दिया गया और ये चीज हमको दिया गया। सॉरी इसका मान हमसे पूछा है, ये दिया नहीं है, इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज दिया गया और ये चीज दिया गया, इसका मान आपसे पूछा है ना, तो कोई बात नहीं, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखा जाए, दो फार्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है, दो फार्मूला क्या करना होगा, आपको लगाना होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो पहले अगर आप यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करेंगे, दो फार्मूला मुझे लगता है इसमें लगाना ही पड़ेगा आपको। तो x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, आपके सर x का स्क्वायर मिलता है प्लस y का स्क्वायर मिलता है, और x प्लस वाई के स्क्वायर पे ये चीज दिया गया तो हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, 425 हम लोग रख सकते हैं। फिर क्या मिलता है, आपके सर 2ab मिलता है, 2ab या 2xy मिलेगा। तो 2xy हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहां से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, xy का मान निकाल लेंगे आसानी से। इसका मान कितना दिया गया आपने, सर इसका मान देखेंगे 27। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है ना। ये 729 है तो ये आके इधर घटेगा, आपने हाथ सर ये आके इधर घटेगा। जब ये आके इधर घटेगा ना तो ये कितना देगा, अगर हम लोग घटाएंगे तो लास्ट में यहां से पहले मैं लिखता हूं 2xy बराबर, इसको हम लोग घटाएंगे तो 4 मिलेगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 30 मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं ना तो x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा, 152 आ गया। ये बात समझ में आ गई, आपने हाँ सर एक्स वाई का मान पता चल गया। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो जो फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको दिया कि आपने हाँ सर दिया कि, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 425 मैंने रख लिया। फिर माइनस 2 होता है, एक्स वाई होता है, और एक्स वाई का मान आपको पता चल गया कितना है, 152 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसका करना है कि आपको डबल करना है। जब आप इसका डबल करेंगे तो अभी मैंने इसका जब डबल किया था तो कितना मिला था, 304। तो ये पूरा जब मल्टीपल करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 304। अब 304 इसमें से क्या करना, आपको घटाएंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो 1 देखा जाए केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, आपको पूरा घटाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप बता सकते कि जो इसका मान है ना वो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x माइनस 2y बराबर 3 दिया गया, 2xy बराबर 5 दिया गया, आपसे पूछा कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई बात नहीं, देखिए कैसा आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें ना तो ये प्लस वाले का माइनस वाले का मान दिया गया और प्लस वाले का मान आपसे पूछा गया। ये a है और ये b है, तो a माइनस b का मान दिया गया और a प्लस b का मान आपसे पूछा गया। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक पीछे फार्मूला लिखवाया था। कौन सा फार्मूला लिखवाया था, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर प्लस वाला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता, आपने सर a माइनस b का जो होल स्क्वायर, और यहां से हम लोग लिखें क्या, 4ab। मैंने आपको ये फार्मूला पीछे पढ़ा चुका हूं, आपको यहाँ सर आपने पीछे ये फार्मूला पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया, आपको यहाँ सर आपने पढ़ा दिया। अब यहां से देखा जाए तो प्लस वाले का मान पूछा गया लेकिन नेगेटिव वाले का मान पूछा है। अगर आप इसके टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2y होगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा, ये तो प्लस रहेगा तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो फिर ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या इसका मान आपको पता, आपने हाथ से इसको मैं a मान लेता, इसको b मान लेता, a माइनस b का मान कितना दिया गया, 3। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और इसका करना क्या, 4 लिखेंगे, a का मतलब कितना हो जाएगा, आपने सर a का मतलब x हो जाएगा, x हो गया, और b का मतलब कितना हो जाएगा, 2y आप यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से जब इनका गुणा करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा, और एक्स वाई का जो मान है ना या ऐसे रख दी या ऐसे रख दी। क्या इस पूरे के स्थान पे अगर देखा जाए तो मैं इसका जब गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, आपने से जब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे ना तो क्या चीज मिलेगा, 2xy मिलेगा। और 2xy का मान आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, आपने सर इस पूरे का जो मान होगा 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, यहाँ सर अगर हम लोग इसका जब गुणा करेंगे 2xy मिलेगा, जो कि 2xy का मान हमको पहले से पता है, तो मैंने इस पूरे के स्थान पे 5 रख दिया। इसका गुणा करेंगे 5 चौको 20 हो गया।
अब ये 20 मिलेगा और 9, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर इनको करना क्या, जोड़ना है, तो 29 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि a प्लस बी बराबर 24 दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306, जहां a ग्रेटर देन b, तो आपसे पूछा कि 4a माइनस 5b का मान पूछा गया, क्या होगा आप ये बताइए। सबसे पहले देखिए इसका मान पता करने के लिए हमको a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होगा, तभी हम लोग इसका मान निकाल सकते। a और b का मान मुझे निकालना होगा। अब यहां से पहले मैं आपको ये वाला फार्मूला लगवा रहा हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का पहले हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या होता है? आपके सर a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? आपके हाँ सर a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। क्या यहाँ से हम लोग ab का मान नहीं निकाल सकते? आपने सर ab का मान हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मान पता है, आपने हाथ से इसका मान पता है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? इसके स्थान पे 24 रखेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? आपने सर 576 था, 576 मैंने लिख दिया। और इस पूरे का मान कितना दिया गया प्रश्न में? 306 दिया गया। अब ये जो 306 है ना, इधर आके घटेगा। जब ये इधर आके घटेगा ना, इसमें से क्या आके घटेगा, तो मुझे लगता है कि लास्ट में 0 मिलेगा, 7 270 मिलेगा। कितना मिलेगा? 270। और इधर ये चीज मिला, तो यहां से इधर 270 है और इधर कितना 2ab है। तो 2 से अगर 270 को डिवाइड करेंगे ना, तो ab का जो मान है ना, ab का मान कितना आ जाएगा? आपके सर 135 आ जाएगा। एक स्टेप मैंने गैप कर दिया, जब इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर 270 मिलेगा। और तो 270 को मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 135 आ गया। ठीक है कि नहीं? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। अब यहां से करना है कि मुझे ए बी का मान पता करना है। अगर आपको ए बी का मान पता करना है ना, इसको क्या करिए, थोड़ा ब्रेक करके पता करिए। क्या यहां से आप ए बी का मान निकाल सकते हैं क्या, कि कौन सा दो नंबर लिया जाए जिनका मल्टीपल करने पे 135 मिले और उन दोनों नंबर को जोड़ने पे कितना मिले? 24 मिले। देखिए कौन सा नंबर हम लोग पता कर पा रहे हैं क्या? 15 नंबर कितना होता है? 135 होता है। क्या 15 और 9 को जोड़ने पे 24 मिलेगा? क्या आपके हाथ से मिल जा रहा है? तो हमको ये कंफर्म पता चल गया कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 15 और क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ। जहां पे क्या ए वाला बड़ा है तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। दोनों बात को सेटिस्फाई कर रही। अगर ये दोनों बात को सेटिस्फाई कर रही है ना, तो हमको ए और बी का एग्जैक्ट मान पता चल गया। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए के स्थान पे कितना रखेंगे? 15 चुको कितना हो गया? 60 हो गया, माइनस बी के स्थान पे कितना रखेंगे? 9। तो 9 बचे कितना हो गया? 45। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर 15 मिलेगा और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी जो फार्मूला है ना, वो आपको सब तरह से याद रहना चाहिए। आगे से भी याद रहना चाहिए, पीछे से भी याद रहना चाहिए। हर तरह से फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली तरीके से, यानी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? यदि a प्लस बी बराबर 70 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 208 दिया गया, तो आपसे पूछा कि a इंटू बी का क्या पूछा गया? गुणनफल पूछा गया। यानी आपसे ये कह रहा प्रश्न में, इसका मान बताइए कितना होगा। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस वाला दिया गया और माइनस वाला दिया गया है ना, तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें ताकि इसका मान मुझे निकालना। हाँ एक फार्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे जो फार्मूला लिखूं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4ab जोड़ेंगे। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता? आपने हाँ सर ये फार्मूला आपने लिखवाया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसका मान पता है आपने, हाँ सर a प्लस बी का मान कितना? 70। अगर आप 70 का स्क्वायर करेंगे 7 49 कितना मिलेगा? ये 4900 मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान दिया गया 280, तो इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं? इस पूरे के स्थान पे कितना रख सकते हैं आप? 280 रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख लिया। हमको यहाँ से ए बी का मान निकालना है ना, ये जाके इधर घटेगा। आपने हाँ सर ये आके इधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
ठीक है। अगर इसको हम लोग घटाएं ना तो मैं इसको मान लो 300 मान लेता हूँ, इसको हम लोग पूरे को क्या मान ले 300, तो 300 मानेंगे तो 4600 कितना मिलेगा आप में से 4600 अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से चलिए मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ 4AB लिखता हूँ, 4AB हम लोग लिखते हैं। अब देखिए 200 सॉरी ये 208 है ना, 208 है, 200 कितना 8 है, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं 280 लिख रहा हूँ। अब देखिए ये 200 अगर मैं 200 इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 47, 8 और घटा दूंगा तो कितना मिलेगा 4692 मिलेगा। कितना हो जाएगा 4600 ये 92 हो जाएगा। ठीक है, 4600 कितना होगा 92। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ए और बी का मान पता चल जाएगा। आप यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28 हो जाएगा, 4 3 12। इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा 1173 होगा। 1173 देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया, आपसे पूछा कि a और b का गुणनफल का मान पूछा गया कितना होगा। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है आपको यहाँ सर। अगर मैं पिछला प्रश्न दिखा दूं ना तो सेम ऐसे ही दिख रहा है आपको यहाँ सर, सेम ऐसे ही दिख रहा, बस वैल्यू का फर्क है, बाकी तरीका आपका वही रहेगा। तो ये प्रश्न में रहने दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सेम है इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है ना प्रश्न में तो मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करके दिखाता, लेकिन सेम दिख रहा है तो मैं इसको रहने दे रहा हूं। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो मैं आपको पीछे करा चुका हूं, जो हमारा टाइप चल रहा है ना वो टाइप चेंज कर, यानी टाइप दूसरा है, ये टाइप मैं आपको पहले करा चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, ये टाइप पहले में होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है, कोई बात नहीं, इसको रहने दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई करिए। जो मेरा टाइप चल रहा है ना अभी इस टाइप को देखेंगे, और जो पीछे वाला टाइप मैंने आपको कराया था कुछ पहले अगर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो इसको मैं रहने दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और जो मेरा टाइप चल रहा है ना ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है कि नहीं, इसको खुद से लगा लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं। जो मेरा टाइप चल रहा था वो टाइप से ये थोड़ा सा जो पहले करा चुका उस तरह का दिख रहा था, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, और कोई बात नहीं है, आप कर लेंगे। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 दिया गया, ए इंटू बी का मान इतना दिया गया, तो इसका मान पूछे। अब ये देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। यहां से टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां से टाइप थोड़ा सा आप चेंज लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइप का आ गया। और ये भी प्रश्न देखेंगे ना तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न अगर देखा है तो प्रश्न मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया, ए इंटू बी का मान दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा। तो पहले तो मुझे ए बी का मान निकालना होगा, फिर ए माइनस बी का मान निकालना होगा। कोई बात नहीं है, हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, फार्मूला आपको पता होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। अगर देखेंगे ना तो ए प्लस बी का मान निकालना तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपके आंसर ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2ab होता है, 2ab होता है, आपको यहाँ से 2ab होता है। अब देखिए इसका प्लस वाले का मान निकालना है ना, इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान अगर देखा जाए ना तो कितना दिया गया 148 दिया गया, 148 दिया गया, आपको यहाँ से 148 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे 148 लिखते हैं। 148 में यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखिए ये जो मान दिया गया है ना इसका करने के दो गुना करेंगे। जब आप इसका दो गुना करेंगे तो 2ab का मान कितना आ जाएगा, आपने सर दो गुना करेंगे तो अगर कितना मिलेगा 108 हमको मिलेगा आपको यहाँ सर 108 मिलेगा। अब यहाँ से मुझे करने के, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो मुझे क्या करना होगा, आपको सर इन दोनों को जोड़ना होगा। यही तो है ना, आपको यहाँ सर दोनों को जोड़ करके अंडर रूट हम लोग लगाएंगे। अगर मैं इन दोनों को जब जोड़ू तो कितना मिलेगा, 8 8 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा 24, 24 से कितना हो जाएगा 25। ये कितने का स्क्वायर होता है, आपको आंसर अगर अगली लाइन से देखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इतना। अगर आपसे पूछो ये कितने का स्क्वायर होता है, आपके आंसर 16 का स्क्वायर होता है, तो जो अगली लाइन से मिलेगा ना a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, आपके आंसर a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 16 आ गया।
ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ए प्लस बी का मान हमने निकाल लिया। अब हमको करना है कि ए माइनस बी का मान निकालना है। देखिए अगर आप ए माइनस बी का मान निकालना चाहते हैं ना, ए माइनस बी का मान निकालना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे। ए माइनस बी का मान मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे। अगर देखिए जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं क्या करता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करता तो ये तो सेम रहता, बस यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम आएंगी। तो नेगेटिव वाले के लिए क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। इनको क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर नेगेटिव वाले के लिए हम लोग इनको घटा देंगे। अगर आप इनको जब घटा देंगे ना, घटा देंगे, इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को घटाइए तो कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि 0 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। कितना मिलेगा, आपने सर 40 मिलेगा। और ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके क्या लगेगा, कर डी। अब यहां से देखेंगे तो ए प्लस बी वाले का मान पता चल गया, ए माइनस बी वाले का मान पता चल गया। इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसमें रख के जब रख के सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर कितना हो जाएगा, 16 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, कड़ी में क्या, इसको जो 40 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप सर 2 कड़ी में कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको जब लिखेंगे 4 गुणे 10 तो 4 कड़ी से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10 कड़ी में इसी तरह से रहेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, कड़ी में 10 आएगा। क्या आंसर इसी रूप में छोड़ा है, आपको यहाँ सर आंसर इसी रूप में छोड़ा है, तो इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, 8 कड़ी में 10, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। ये 5 कड़ी में 3 दिया, 8 कड़ी में 7 दिया गया, ये 2 बाई कितना, ये 2 बटा कितना दिया गया, कड़ी में 10 दिया गया। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ से a प्लस बी का तो मान हमने निकाल लिया, अब यहाँ से फिर से अगर फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से ये सारी चीजें लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, तो हम लोग दोबारा फार्मूला न लगा करके यहाँ पे माइनस रहेगा तो इन्हीं दोनों को हम लोग डायरेक्ट घटा लेंगे, तो a माइनस बी का मान आपको पता चल जाए। आप यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका मान। इतनी बात समझ में आ गई, आप यहाँ से इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न नंबर 73 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि a बड़ा है b से तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान दिया गया, a इंटू बी का मान दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको यही बताना है। तो पहले आपको करना क्या, इन दोनों के मान पता करना होगा, a माइनस बी का मान पता करना होगा, a प्लस बी का मान पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया। पहले आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज मिलेगी आपको, सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है और प्लस क्या मिलता है आपको, सर 2ab मिलता है। अब देखिए इसका मान प्रश्न में दिया कि आपको यहाँ सर अगर देखा जाए ना, इस वाले का मान हमको प्रश्न में दिया गया, क्या इसका मान प्रश्न में दिया गया आपको यहाँ सर, तो इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, 168 रख सकते हैं, यानी इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 168 रख सकते हैं। ए बी का मान 27 दिया गया, लेकिन इसका डबल कर देंगे, 27 गुना कितना होता है, 127 गुना कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके अगर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो a प्लस बी का मान आपको पता चल जाएगा। जब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 4 12 हो गए, 16 5 21 1 22, कितना मिलेगा, 222 आपको मिलेगा आपने, हाँ सर 222 मिलेगा। तो ये किसका मान आ गया आपने, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना। अगर जो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या क्या लगेगी आपने, सर कर्डी लग जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए प्लस वाले का मान पता चल गया, तो मैंने आपको पीछे वाले प्रश्न बताया था कि अगर आप a माइनस बी का मान निकालेंगे ना तो इन दोनों को घटा करके क्या करेंगे, उसका अंडर रूट लगा देंगे, तो आपको a माइनस बी का मान डायरेक्ट पता चल जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि ये तो लास्ट में 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11, यानी कितना मिलेगा 114। अब इसका करना क्या, कर्डी इस तरह से लगा देनी, तो कर्डी से तो फ्री होगा नहीं, तो रहने देना। अब देखिए a प्लस बी का मान पता चल गया, a माइनस बी का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब यहां से देखिए नीचे कितना दिया गया, a प्लस बी का मतलब कितना दिया गया, 200। अब इसको चाहे तो इसको कर्डी अलग अलग कर सकते हैं, या एक ही में चाहे तो इस तरह से आप लगा सकते हैं।
चाहे तो 114 कड़ी में अलग कर लीजिए, इसको चाहे तो अलग कर लीजिए, या दोनों को क्या करिए आप इस तरह से कड़ी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको घातांक कड़ी में पढ़ाया। किससे कट रहा है आप कहेंगे सर ये तो कंफर्म है कि 2 से कटेगा। 2 से तो कंफर्म है कटेगा। तो अगर मैं 2 से ऊपर काटूं 2 5 10 हो गया, 2 7 14 हो गया। नीचे कितना मिलेगा आप में से नीचे अगर देखा जाए तो 1 1 मिलेगा। अब इसके बाद कितने से कटेगा 7 5 12 3 से कटेगा। तो अगर मैं 3 से काटूं ना, लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन अगर हम लोग फोकस करें ना तो ऑप्शन में काटा नहीं, बस यहीं तक छोड़ दिया। ऑप्शन अगर देखा है तो यहीं तक छोड़ दिया आपने, हाँ सर यहीं तक छोड़ दिया, यानी 3 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर आ जाएगा यही इसका क्या आ जाएगा आपने सर यही इसका आंसर आ जाएगा। क्या आगे इसको डिवाइड करने की जरूरत है 3 से आपने सर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में डिवाइड करके नहीं दिया तो हम लोग भी डिवाइड नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 132 दिया गया, a इंटू बी का मान दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टाइप सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर देखें तो इसका मान दिया गया है तो आपसे पूछा कि इसका मान आपसे पूछा है कितना होगा, यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या ये प्रश्न सेम पीछे वाले की तरह नहीं है? आपने सर सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा है, तो ये प्रश्न मैं रहने दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्यों सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने हाँ सर अगर मैं पिछला प्रश्न आपको दिखा दूं ना तो सेम तो ऐसा ही दिख रहा है। आपने हाँ सर ऐसे ही मुझे सेम दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूं, इसको खुद से आप लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और ये भी प्रश्न की बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 75 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 18, x इंटू वाई बराबर 9 है, तो इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप यही बताइए। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर मैं नीचे का एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, x का गुणा इसमें हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपने सर वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा। यानी इसका मान आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है कि कितना होगा, आप यही बताइए। कोई बात नहीं है, कैसे आप इसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर देखा जाए तो क्या ये चीज आपको पता है क्या, ये वाला फॉर्मूला अगर देखा जाए, चलिए मैं एक्स और वाई के टर्म में ही लिख रहा हूँ, ए बी के टर्म में न लिख करके मैं आपको एक्स वाई के टर्म में ही लिखकर दिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है आपने सर, अगर देखा जाए तो एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy हो जाएगा। मैंने एक्स और वाई के टर्म में फार्मूला लिख दिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे इसका मान निकालना होगा और इसका मान निकालना होगा। इसका मान तो पहले से दिया गया, आपने हाँ सर इसका मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मान पहले से दिया गया। तो यानी यहां से मुझे किसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा। इसका मान दिया गया, आपने हाँ सर इसका मान दिया गया, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 324 मिलेगा। तो 324 मैंने लिख दिया, इसका मान हमको निकालना है। इसका मान कितना दिया गया आपने सर, x इंटू वाई बराबर 9, तो 9 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। और ये जो 18 है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा आपने सर, इधर आके ये घट जाएगा। अगर ये इधर आके घटेगा तो कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि 306 आ जाएगा। इधर आके ये घटेगा ना तो x का मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपको सर, 306 आ गया। अब देखिए दोनों का मान पता है, इसमें रख के सॉल्व करिए। ये 306 हो गया, और नीचे इसका मान कितना दिया गया, 9 दिया गया। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 त्रिका 27 हो गया, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, कितनी बार में कटेगा, 34 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया, x इंटू वाई बराबर 12 है, तो आपसे पूछना चाह रहा है इसका मान कितना होगा, आप ये बताएं। ठीक है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो हम लोग करेंगे कि इसका मान तो मुझे पहले से पता है, हम लोग इसका मान निकालेंगे। इसका मान हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे इसका मान, कि इसका मान पहले से पता है, इसका मान हम लोग निकालते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करें, आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए। ये वाला जो फार्मूला है ना, क्या होता है आपने सर,
x का स्क्वायर होता है प्लस y का स्क्वायर होता है और प्लस 2xy होता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। अगर देखेंगे तो इसका मान कितना दिया गया, 10 दिया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 100 मिलेगा। इसका मान कितना दिया गया, आपको आंसर 12, 12 के अगर आप डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ये 24 आके इसमें से घटेगा, आपने हाँ सर इसमें से आके घटेगा ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा 76 है, यानी इसका मान कितना पता चल के आपके आंसर 76 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके स्थान पे कितना रखेंगे, 76 रखेंगे। x और y, x इंटू वाई का मान कितना दिया गया, 12, तो 12 इसमें से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 64 मिलेगा, जो कि यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है और उनका गुणनफल दिया गया, तो पूछा कि उनके वर्गों का सम पूछा गया कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे ये प्रश्न लिखूँ ना, मैं मान लो दो संख्या है, पहली संख्या a मानती और दूसरी संख्या b मानती है। ठीक है, अगर हम लोग पहली संख्या क्या मान ले, आपने सर पहली संख्या a मान लीजिए और दूसरी संख्या b मानते हैं, तो इन दोनों का कहा क्या डिफरेंस, अगर इन दोनों का जब अंतर करेंगे ना तो अंतर कितना दिया गया, 43 दिया गया, और उनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना दिया गया, 50 दिया गया। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि कह रहा है कि उनके वर्गों का योग पूछा गया, तो a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का क्या पूछा गया, योग आपसे पूछा गया। प्रश्न समझ में आ रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दिया गया है और दो संख्याओं का योग दिया गया है, तो उनके वर्गों का क्या करना, आपसे योग पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है कि कौन सा दो नंबर लिया जाए ताकि जिनका डिफरेंस करने पे 43 मिले और उन दोनों का मल्टीपल करने पे 50 मिले। अगर आप ये अचीव कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे, नहीं पता कर पा रहे, तो फिर आपके पास तरीका है फार्मूला। तो फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है हम लोग क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। देखा है तो यहाँ पे a माइनस बी दिया गया, a इंटू बी दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया, तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं। इसके फार्मूले में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, आपके आंसर a का स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है माइनस 2ab मिलता है, यही तो मिलता है आपने, हाँ सर यही फार्मूला हमको मिलता है। इसका मान कितना दिया गया, 43 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 1849 होता है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मान हमसे पूछा है ना, इसका मान प्रश्न में दिया गया कितना, 50, तो 50 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाए, आपने सर 50 का अगर हम लोग डबल कर देंगे तो 100 आ गया। ठीक है, ये माइनस में है ना, जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, आपने हाँ सर जुड़ जाएगा। तो अगली लाइन से हमको मिल जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो मान है ना, इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1949, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 100% आपको समझ में आ गई होगी। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का सम कितना दिया गया, 28 है, उनके वर्गों का सम दिया गया, दोनों संख्याओं का पूछा गया, गुणनफल का वर्गमूल पूछा है। कहने का मतलब अगर दो संख्या में मान लो पहली संख्या क्या मान ले, तो a प्लस बी मानते हैं, तो दोनों a प्लस बी का मान दिया गया और ये कह रहा है उनके वर्गों का योग, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों का वर्गों का सम दिया गया। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है। प्रश्न का मतलब समझ में आ गया आपको, हाँ सर प्रश्न का मतलब समझ में आ गया कि दो संख्याएं जिनका सम इतना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। यही प्रश्न का मतलब है, आपको हाँ सर प्रश्न का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे। ये प्लस वाला है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा प्लस b का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab मिलेगा आपको यहाँ सर यही चीज मिलेगा। इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान 28, तो अगर आप 28 का स्क्वायर करेंगे ना,
ये फार्मूला आपका। 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है आपके सर 784 होता है। 28 का स्क्वायर 784 हो गया। इसका मान कितना दिया गया आपने सर, इस पूरे के स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 528 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हमको यहाँ से ए बी का मान निकालना है, तो ये जाके इधर घटेगा, तो अगली लाइन से अगर आप लिखेंगे तो 2a बराबर 2ab बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से जाके घटेगा, तो ये 14 यानी कितना मिलेगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपने सर, ये 7 हो गया, तो 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा इतना आपको मिलेगा। अब देखिए अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं ना, तो जो ए बी का मान कितना आ जाएगा आपने सर, ए बी का जो मान आएगा ना, ए बी का जो मान आएगा इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 128 आपको मिलेगा। हमसे देखिए पूछा क्या है, गुणनफल का वर्गमूल पूछा है, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और इसका भी हमको क्या करना होगा वर्गमूल निकालना होगा। जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 128 को क्या लिख सकते हैं आपने सर, 128 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 64 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये कड़ी से फ्री हो जाएगा 8 रहेगा, तो 8 और अंदर क्या बचेगा आपके सर, अंदर कड़ी में 2 बचेगा। इसका जो आंसर आएगा ना, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आपने सर देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर, और ये प्रश्न सीपीओ में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में आपको कराते हुए चल रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 79 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो धनात्मक संख्याओं x और y, जहां पे x क्या y से बड़ा है, का योगफल 15 है और उनका गुणनफल कितना दिया गया 36 है, और दोनों संख्याओं के बीच का क्या पूछा गया डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अज्यूम कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको लेना है क्या, a और b का ऐसा मान लेना है, a और b यानी x और y के ऐसे दो मान लेने हैं ताकि जिनको जोड़ने पे कितना मिले 15 मिले, और उनको गुणनफल करने पे कितना मिले इतना मिले। क्या ये आप अज्यूम कर पाएंगे आपने सर, अगर हम लोग देखेंगे तो अज्यूम तो नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, नहीं कर पा रहे तो छोड़िए। अब यहां से देखिए आपको करना क्या है, अब देखिए दो संख्याओं का सम दिया गया, मल्टीपल दिया गया, और उनका डिफरेंस हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप यहां से देखेंगे तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहां से लिखूं ना, चलिए मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, क्या क्या प्रश्न में आपको दिया गया है। तो x प्लस वाई, एग्जाम में आप ये चीज नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसको आपको एग्जाम में उतारना मना है। x और y का कितना दिया गया प्रोडक्ट 36 दिया गया। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, x माइनस वाई का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या इनमें कोई रिलेशन होता है क्या, इनमें अगर देखा जाए तो कोई रिलेशन होता है। आपने, हाँ सर आपने एक रिलेशन पढ़ाया था, हमको याद है आपने एक रिलेशन पढ़ाया था। क्या रिलेशन मैंने पढ़ाया था इनमें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी ये चलिए मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर में फार्मूला ही लिख रहा हूँ। क्या मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस 4ab। क्या मैंने आपको ये फार्मूला नहीं बताया था, आपने, हाँ सर आपने ये फार्मूला बताया था, तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया, आपने सर 15 दिया है, तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 225 मिलेगा। इसका मान आपसे पूछा है तो रहने दे इसको। अब देखिए इसका करने के जो भी ए बी का मान होगा ना उसका 4 गुना करना है, तो ए बी यानी 36 चौको कितना होता है, आपने सर 36 चौको अगर देखेंगे तो 144 हो जाएगा। 4 छक्का 24, 4 3 12 तो 14, कितना हो जाएगा 144 आपको मिलेगा। 144 आके इसमें से घटेगा, जब 144 इसमें से आके घटेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इसमें से क्या करेगा घटेगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना मिलेगा आपने सर 81 मिलेगा। ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके कड़ी लग जाएगी। अब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा 9। हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का अंतर ना, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना पता चल गया आपने सर 9। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ गया 9। देखिए मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया तो उससे दिक्कत नहीं है, बस आपको समझने से मतलब है। ये x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। प्रश्न आपको समझने से मतलब है, चाहे मैं ए बी के टर्म में लिखूं चाहे एक्स वाई के टर्म में लिखूं, उससे दिक्कत नहीं है। और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपने सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए। अब यहां से देखेंगे तो टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, ये अगला टाइप बोल सकते हैं क्योंकि अब पावर्स
4 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ये हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आ गया। नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। जो पीछे मैं करा रहा था ना, उससे टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न दिया गया, यदि x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 16 दिया गया, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से कर सकते हैं। अगर उससे पहले अगर आप ये चीज देखिए, अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं कि x और y का कौन सा मान लिया जाए ताकि जिनको जोड़ने पे 10 मिले और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिले, 16 मिले। अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा और इन दोनों का मल्टीपल करें तो इतना मिलेगा। हाँ, अब मुझे कंफर्म पता चल गया कि x और y का मान कितना लेंगे, आपने से इतना ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से अगर इसको करना चाहें तो 8 की पावर कितना हो जाएगा आपने से। देखिए प्रश्न में ये वाली कंडीशन नहीं दी गई कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर दोनों का ही सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है ना, तो इनमें से कोई किसी को मान ली, चाहे इसको x मानी, चाहे इसको y मानी, चाहे इसको y मानी, चाहे इसको x मानी, क्योंकि पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये x की पावर 4 यानी 8 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 है। जब इसको प्रसार करेंगे, प्रसार करके जोड़ लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। मैं ऐसा मान लो कि जैसे अगर आप इस प्रश्न को फार्मूले से करना चाहते हैं ना, तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 8 अगर आपने देखा होगा, तो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था पावर 4 से रिलेटेड, यहां पे मैंने आपको बताया था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर, मैंने फार्मूला क्या बताया था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और ये क्या होता है, b स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ ना, क्लास नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ था। दोबारा यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को इस फार्मूले से करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर इससे करना चाहते हैं ना, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो किसका मान पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान तो पता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है ना उसका मान आपको दिया गया, इसका मान पता है, इस वाले का मान पता करना है। इसका मान पता करना तो कैसे कर सकते हैं, आपने सर ये a प्लस बी दिया है, तो आप कह सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, इसका मान पता कर सकते हैं। तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। आपको यहाँ से इसका मान कितना दिया गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिलेगा। इसका मान कितना दिया गया, 16 का डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और ये 32 इधर आके घटेगा, जब 32 इधर आके घटेगा ना तो कितना मिलेगा, अगर 32 इधर मैं घटा दूं तो कितना मिलेगा, आपके सर 68 मिलेगा। यानी इसका मान कितना आ गया, आपके सर 68 आ गया। इसका मान पता चल गया, आपके हाथ से इसका मान पता चल गया। अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर करना चाहे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। जब इसको फार्मूला लिखेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी आपको यहाँ से, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर न लिख करके हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपको यहाँ से अलग अलग न लिख करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इसका मान पता चल गया 68 का करना क्या, आपको स्क्वायर करना है। देखिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपकी टाइम थोड़ी सी बच जाएगी। स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है फिर साइड में स्क्वायर निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, स्क्वायर कम से कम आपको मान के चलिए, जितना आपको याद हो जाए उतना ही अच्छी बात है। तो 68 यानी 68 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 68 का अगर हम लोग स्क्वायर करें ना तो 46 24 होता है। तो 46 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्स और वाई का मान कितना दिया गया, 16 का स्क्वायर करेंगे 200 कितना हो जाएगा, 56। 256 का डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 256 का डबल कर लेंगे तो 512 आपको मिलेगा। अब देखिए करने के इनको घटाएंगे, जब इनको घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, आपने से लास्ट में 2 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में 2 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। अब इसके बाद मैं घटाऊं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में आप बता सकते अगर आप एग्जाम में है ना तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप बताएंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगर फार्मूले से करना चाहते तो मैं आपको फार्मूले से भी सिखा दिया हूँ। अगर आप फार्मूले से नहीं करना चाहते तो वो भी तरीका मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं कि कौन सा दो नंबर लिया जाए जिनको जोड़ने पे 10 मिले और उनका प्रोडक्ट 16 मिले। अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं अज्यूम कर पा रहे हैं तो फिर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही आपको? हाँ सर, देखिए सोल्यूशन आपका ये रहा, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी मुझे लगता है यही आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट में 2 ही आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 81 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई बराबर 14, x और y का मल्टीपल कितना दिया गया? आपने सर x और y का मल्टीपल देखेंगे तो 45 दिया है, आपसे इसका मान पूछेंगे। तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है तो मैं इसको रहने दे रहा। इसको क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान पूछेंगे और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं, अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं कि कौन सा दो नंबर लिया जाए ताकि जिनको जोड़ने पे 14 मिले और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिले, 45 मिले, तो अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं अज्यूम कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, 9 ले सकती और 5 ले सकते। आप में हाँ सर ये दो नंबर हो सकती है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का मल्टीपल करें तो ये मिलेगा। अब 9 की पावर 4 करेंगे, 5 की पावर 4 करके उसको प्रसार कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि अगर आप अज्यूम कर पा रहे तो ऐसे करिए। बाकी दूसरा तरीका आपके पास क्या, फार्मूला। एक जो दूसरा तरीका आपके पास क्या, फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, आपने सिर्फ फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं इसको रहने दे रहा, इसको खुद से ट्राई करिएगा। सेम पीछे वाले की तरह कुछ भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 82 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी का मान कितना दिया गया, करड़े में 12 दिया गया, करड़े में 12। a माइनस बी का मान कितना दिया गया, करड़े में 8 दिया गया। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो हमको इस बार इसका मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी निकालेंगे, थोड़ा सा पहले रुकिए, अभी थोड़ा सा रुकिए, फिर इसको निकालेंगे। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए इसी का मान निकालना है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसका मान आप कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये प्लस वाला दिया गया और माइनस वाला दिया है, तो प्लस वाला माइनस वाला दे करके मेरे दिमाग में एक फार्मूला याद आ रहा है। कौन सा फार्मूला याद आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो क्या हमको मिलता है, आपने से जब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर मिलता है प्लस b स्क्वायर मिलता है। ये चीज मिलता है आपको, हाँ सर ये चीज मिलता है। ये फार्मूला आपने हमको बताया था। मैंने यहाँ पे प्लस वाला देखा, माइनस वाला देखा, तो मेरे दिमाग में सीधे यही फार्मूला याद आया। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का मान कितना दिया गया, करड़ी में 12 दिया, तो करड़ी में 12 का स्क्वायर करें तो करड़ी हट जाएगी, केवल कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। a माइनस बी का मान कितना दिया, 8, तो करड़ी 8 का स्क्वायर करें तो करड़ी हट जाएगी, आप यहाँ से। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20 मिलेगा, तो 20 बराबर ये होगा। तो 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं ना तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आपने से 10 आ गया। अब इसका मान पता चल गया। जो इसका फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, आपने से a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, माइनस 2ab का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसका मान पता है तो यहाँ से रखेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। a इंटू बी का मान कितना दिया गया, a इंटू बी का तो मान पता ही नहीं है, इसका मान भी निकालना पड़ेगा, इसका भी मान हमको निकालना पड़ेगा। क्या इसका मान पता है आपने, सर इसका मान तो हमको पता नहीं, तो इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर देखिए ये जो फार्मूला है ना, अब इसको एक बार जब घटाएंगे, इन दोनों को जब घटाएंगे तो बराबर क्या मिलता है, 4ab मिलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ab का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी को क्या करूं, घटा करके लिखूं, इसी को मैं क्या करता हूं, घटा कर लिखूं, घटा कर लिखें। जब इसको घटा करके लिखेंगे ना तो आप सर इसको हम लोग घटा करके लिखेंगे तो क्या मिलता है, आपने सर अगर देखा है तो 4ab मिलता है। क्या मिलता है, 4ab मिलता है। अब यहां से तो ये 12 ही रहेगा,
ये क्या रहेगा आपके सर 12 ही रहेगा, लेकिन इसको करना क्या सिर्फ घटा करके लिखना, तो माइनस इसके बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ए बी का मान कितना आ गया आपने सर ए बी का मान अगर देखा जाए तो यहाँ से 1 आ गया। देखिए जो ए बी की प्रॉब्लम थी हमको इसका मान पता चल गया, तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए बी का तो मान पता चल गया, तो यहाँ से अगर आप रखेंगे तो 2 into 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा ये 98 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो पावर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, पावर 2 से रिलेटेड या पावर 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मैं आपको हर एक वैरायटी क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। थोड़ा सा टाइम मैंने लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर एक वैरायटी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। जो मेरी अगली क्लास आएगी ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे पावर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको पीछे सॉल्व कराया ना, इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पावर 3 से रिलेटेड रहेगी। जैसे कहने का मतलब है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान क्या होता है, या a प्लस b का होल क्यूब का क्या मान होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे पावर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस अब रहने दे रहे हैं।